चालू हो गया। हमको इस फिगर को देखते हुए हमें ज्ञात क्या करना है, जो हमारा सवाल था न्यूमेरिकल में कि वैद्युत विभवांतर ज्ञात करना है बिंदु C पर परिणामी वैद्युत विभवांतर, और वैद्युत विभवांतर बिंदु D पर परिणामी ज्ञात करना है। और इसके साथ साथ मुझे, ठीक है, C से लेकर के D तक विभवांतर को ले जाने में कितना कार्य करना है ये ज्ञात करना है। तो इस फिगर को देखते हुए बात रखी गई है, हमारे पास एक आवेश है जो जिसका परिणाम क्या है प्लस 8.0 माइक्रोकूलम, और एक दूसरा परिणाम जो हमारा B पर रखा गया वैद्युत विभवांतर मतलब जो आवेश है -2.0 माइक्रोकूलम का है। जबकि डिस्टेंस A व B के बीच का डिस्टेंस 0.5 मीटर है, इट मींस यू कैन राइट 0.50 मीटर। और जो डिस्टेंस चाहिए हमको मीटर में चाहिए, हमारा वैल्यू अभी ठीक ठाक है क्योंकि गणना करने के लिए हमें जो भी चाहिए फार्मूले के हिसाब से मात्रा कुछ चाहिए, ठीक है। और CD के बीच का पॉइंट 0.30 है एंड D और B के बीच का पॉइंट 0.2 मीटर है। तो सबसे पहले हमको जो यहाँ पर ज्ञात करना है बिंदु C पर परिणामी वैद्युत विभव की विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले नंबर प्लस 8.0 माइक्रोकूलम के आवेश को बिंदु A से C तक ले जाने में कितना विभवांतर लगेगा, ठीक है। विभवांतर पता है, ये किसी कूलम को यानी कि Q कूलम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ता है, ठीक है। अब चलो देखते हैं VC ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा ये मेरा अगर Q1 हो तो V1 अगर विभवांतर इस पर लग रहा होगा तो विभव V1 हो, ठीक है। यानी V1 जो मेरा होगा मुझे पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। R का मतलब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 0.5 मीटर में है। R का जो वैल्यू होना चाहिए मीटर में होना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू होना चाहिए कूलम में होना चाहिए और किसी अन्य मात्रक में नहीं चाहिए। तो मेरा जो यहाँ Q की वैल्यू है Q1 बराबर मेरा प्लस का 8.0 माइक्रोकूलम में है, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा कूलम में। अगर करता हूं तो ठीक है, नहीं करूंगा तब भी, क्योंकि मुझे पता है 1 माइक्रो बराबर 10 टू द पावर -6, सो वी कैन राइट इट 8 × 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक। ये वैल्यू मैं रखूंगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है 9 × 10 पे घाते 9 जी न्यूटन प्रति मीटर एम्पीयर मीटर स्क्वायर ना। वैल्यू चलो रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10 पे घाते 9 गुणे Q की वैल्यू मेरा क्या है 8 × 10 टू द पावर -6 अपान R की वैल्यू 0.50 मीटर या 5 क्यों लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मात्रक वाले में, ठीक। कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए जो भी अपना शॉर्टकट का मेथड है, ठीक है, वो अप्लाई करते हैं। तो ऐसा करने के लिए एक बात बोला गया, मैं बोला कि जितने भी पावर्स वाले रहेंगे उनको हम लोग अकॉर्डिंग टू चर के हिसाब से काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे करने में इनको एक साथ करते घातांकों वालों को और नंबर वालों को एक साथ करेंगे, ठीक। चलो देखते हैं। नंबर की बात करते तो 9 × 8 एक साथ कर लिया मैंने, और × 10 पे घाते 9 × 10 पे घाते -6 इनको एक साथ कर लिया, ठीक है। सबके बटे ठीक 50 कर दिया मैं, जो भी था 0.50 दशमलव कहाँ इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे। अब इनका अगर हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 9 × 72 बटे 0.5 गुणे 10 पे घाते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, क्योंकि मुझे पता है कि f के पावर m × f के पावर n = f के पावर m - n, ठीक है। आधार समान होने पर घातांकों यानी गुणा करने पर उनके चरों का घातांक आपस में क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। तो ये होगा प्लस का प्लस होगा x + m + n होगा। m की वैल्यू जो मेरी हमारे यहाँ निकल के आई है 9 और n की वैल्यू माइनस आया है, ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3, तो मेरा 3 हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ऊपर भी 10 से गुणा नीचे भी 10 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 10 जो कि मेरा 5 हो जाएगा, 10 हट जाएगा, तो गुणे 10 पे घाते 3 अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 72/5 गुणे 10 पे घाते 4 मल्टीप्लाई करके हम भाग देना चाहें तो भाग दे सकते हैं, अगर इतना भागे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाग दे दूं तो हो जाएगा 5 × 5 2 बचेगा 22 5 × 20 और फिर बचा कितना 2 5 × 20 14.4, ठीक है। गुणे 10 पे घाते 4 वोल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा विभव हो जाएगा, विभव हो जाएगा। तो विभवांतर मुझे चाहिए थी बिंदु पर, टोटल परिणामी वैद्युत विभवांतर चाहिए, तो अभी तो केवल मुझे विभव मिला ना। विभवांतर जो हमारा होता है VB - V1 होता है, इट मींस V1 VB + V1 होता है, लेकिन जो माइनस के नाम से लगेगा वो उसकी वैल्यू। अब हम निकालना चाहेंगे V2 में क्या हो जाएगा, V2 से पहले मुझे Q2 चाहिए, इसका Q2 की वैल्यू कितना -2.0 माइक्रोकूलम। अगर लिखना चाहेंगे तो -2 × 10 पे घाते -6 कूलम। मुझे कूलम में हम लोग गणना करना जानते हैं और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक। ये वैल्यू इसकी हो गई Q2 की। डिस्टेंस जो भी बात करेंगे 0 पर देख लेते हैं। डिस्टेंस अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये डिस्टेंस
प्लस ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आर की वैल्यू। तो आर का मान जो निकल के आ जाएगा 0.30 प्लस 0.20 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.50 मीटर हो जाएगा बिंदु सी तक लाने में हमें। ठीक, फिर देखते हैं जो V2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपान R हो जाएगा, जो कि R2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 9 गुणे 10 पे घात 9 गुणे Q2 का मान जो हो जाएगा माइनस 2 गुणे 10 पे घात माइनस 6 बटे 0.50 करते हैं। 9 दूनी 18 गुणे 10 पे घात 3 बटे 5, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हट जाएगा तो ऊपर बन जाएगा 18 बटे 5 गुणे 10 पे घात 4, डिवाइड करना चाहेंगे भाग दे दे, अदरवाइज ये रहने दे रहा हूं मैं, हो जाएगा माइनस 5 3 15 5 6 30। ठीक है, चलो फिर जोड़ लेते हैं। अब मेरा हो गया है V2 की वैल्यू, जबकि मुझे बिंदु C पर चाहिए BC चाहिए। BC बराबर मेरा क्या हो जाएगा, जो भी विभवांतर होगा BC हमारा हो जाएगा यानी कि V1 प्लस V2। ठीक है, V1 की वैल्यू जो मेरी निकल गई 14.4 × 10⁴ एंड प्लस के स्थान पर प्लस लगाएंगे, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी -3.6 × 10⁴। एट लास्ट सॉल्व करने के बाद पश्चात हम लोग कुछ इस स्थान पर यानी इस प्रकार से हमको मिलने वाला होगा। इस स्थिति में हम लोग इनकी जोड़ घटाने की जो बात करते हैं, मैं 10⁴ दोनों में से कॉमन लेने वाला हूं। ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया तो 14.4 प्लस का नहीं माइनस का करेंगे, माइनस 3.6 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 14 में से 6 जाएगा 8, बचा कितना 13 में से 10 जाएगा, 3 जाएगा तो 10.8 क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो मेरी आ जाएगी 10.8 और का यानी कि बाहर मैंने 10⁴ इसमें कॉमन लिया है तो 10.8 गुणे 10 पे घात 4 ये क्या हो जाएगा वोल्ट विभवांतर। ठीक है, इस प्रकार से मेरा जो BC निकल के आता है विभवांतर निकल के चली आती है, कुछ इस प्रकार से चला आता है। ठीक है, 14 में से 6 घटाएंगे 8 बचेगा 13, 13 में से 3 घटाएंगे 10.8 गुणे 10 पे घात 4, या इसको मैं लिखना चाहूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 1.08 × 10⁵, क्योंकि एक अंक दशमलव बाएं जाने पर उसमें घातांक में 1 होता है, 10⁻1 जाता है। ठीक है, ये चीज निकल के आ गई मेरा BC के स्थान पर यानी कि 1.08 × 10⁵ वोल्ट। अब ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना VD मतलब D स्थान पर विभवांतर टोटल कितना होगा, तो सेम कंडीशन से अप्लाई करना पसंद करेंगे हम लोग। ठीक है, जब सेम कंडीशन को देखते हैं तो क्या इस कंडीशन से भी कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब की बार क्या हो जाएगी, मेरी जो R1 दूरी हो जाएगी 0.5 प्लस 0.3 हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस इतना ली जाएगी और इस चीज को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसी कंडीशन से अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ठीक, और ये डिस्टेंस मेरा B से लेकर के यहाँ तक का पॉइंट 0.2 हो जाएगा। ओके, चलो फिर से देखते हैं, खोलते हैं पीछे हेलो और दूसरी बात, दूसरे कंडीशन को देखते हैं तो सेम अप्लाई करेंगे थ्योरम, वैल्यू वही रहेंगी सारी वैल्यू। मेरा VC का जो मान निकल के आया है यहाँ पर 1.08 × 10⁵ वोल्ट निकल के चला आया। ठीक है, अब इस कंडीशन को अप्लाई करने के बावजूद जाते हैं और देखते हैं। अब की बार मेरा VD ज्ञात करना, VD ज्ञात करने का मतलब आवेश 8.0 माइक्रोकूलम्ब को बिंदु D तक लाने में जो कितना विभवांतर होगा, विभव होगा, और इसको यहां से लाने में कितना विभव होगा, दोनों विभव का हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। VD हमारा क्या हुआ, VD पर बात करने वाले हैं तो VD हमारा निकल के आएगा, जो वैल्यू VD की आएगी तो हमें पता है सेम कंडीशन अप्लाई करेगा। VD जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा VD यानी यहां से लेकर के बिंदु A से बिंदु D के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर मैं मान लूं कैपिटल R हो तो R की वैल्यू हो जाएगी 0.5 मीटर प्लस 0.30 मीटर यानी कि 0.80 मीटर। ठीक है, R की वैल्यू निकल गई, मुझे डिस्टेंस चाहिए। आवेश मेरा जो होगा Q होगा, अगर Q1 मेरा कितना है प्लस का 8.0 माइक्रोकूलम्ब यानी कि 8 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। ठीक है, आप देखते हैं लोग वैल्यू ये चीज निकल के आई। अब यही कंपेयर मैं सेकंड टाइम करूंगा Q के लिए। मेरी जो R2 दूरी, मेरी R1 मान ले रहा हूं, R2 दूरी जो होगा बिंदु B से बिंदु D तक का वो जी दूरी हो जाएगा 0.20 थोड़ा वेट कर। ठीक है, दूरी के ऋणात्मक चिन्ह के साथ नहीं ली जाती है। फिर बात करते हैं मीटर में, बात हो
ठीक, फिर देखता हूँ Q2 की वैल्यू जो है कि माइनस में 2.0 माइक्रो कूलाम, इसका मतलब माइनस 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी जितनी करना है हम लोगों को करना है कूलाम में ही करना है और अन्य मात्रकों में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। पहले मैं क्या करना चाहूंगा, बिंदु देखो 8.0 को d तक लेके जाना है तो मैं v1 अगर मान लेता हूं, v1 बराबर क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1/r1। r1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 का 9 × 10⁻9 गुणे q1 की वैल्यू जो हमारी आएगी 8 × 10⁻⁻⁶ बटे r की वैल्यू 0.80। कैलकुलेट करते हैं इसको, करना चाहेंगे तो 9 × 8 × 10⁻⁻9 और 10⁻⁻⁶ दोनों को ऐड करेंगे तो 10⁻³ का 3 बनेगा बटे 80.80 का क्या करेंगे 10 का ऊपर 10 का नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा हो जाएगा 9 × 8 × 10⁻⁴ बटे 8 हो जाएगा 10 को घटाने के खातिर। ठीक है, 8 से 8 को मैंने कैंसिल कर दिया, 9 1 कम 9 × 10⁻⁴ वोल्ट निकल के आ गया मेरा v1 की वैल्यू। अब v2 की वैल्यू की बात करते तो v2 बराबर सेम कंडीशन से हम लोग अप्लाई करेंगे, पर डिस्टेंस जो भी होना चाहिए मेरा क्या हो जाएगा r2 हो जाएगी 9 × 10⁻9 हो जाएगा। q2 की वैल्यू जो हमारा होगा -2 × 10⁻⁻⁶ होगा बटे r की जो डिस्टेंस हो जाएगा 0.20 हो जाएगा। वैल्यू करना करते तो 9 × 18 -18 हो जाएगा गुणे 10⁻9 10⁻⁶ को ऐड करेंगे तो 10⁻+ का 3 हो जाएगा बटे 0.20 हो जाएगा। मैं ऊपर नीचे 10 का गुणा करके 10 को घटाने का काम करता हूं तो हो जाएगा -18 × 10⁻4 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। 2 से आप कैंसिल करने पर 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 9 × 10⁻4 वोल्ट इसकी वैल्यू निकल के चली आती है। v2 का मान कितना, v1 की जो वैल्यू मेरी निकल के आई 9 × 10⁻4, v2 की वैल्यू जो निकल के आई -9 × 10⁻4। जो परिणामी वैल्यू भी वो होता है, जो परिणामी वैल्यू भी विभवांतर होता है तो देखो जो हमारा vd निकल के आएगा, vd बराबर क्या हो जाएगा v1 + v2। v1 की वैल्यू 9 × 10⁻4 और v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -9 × 10⁻4। अब दोनों को हल करना चाहेंगे तो 9 × 10⁻4 प्लस माइनस का माइनस 9 × 10⁻4 10⁻4 कॉमन लेके हल करोगे या सेम मात्रक होने के नाते बराबर वैल्यू होने के नाते वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अर्थात जो d बिंदु पर प्रणाली वैद्युत विभवांतर निकल के आएगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसे देखा गया एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें इसके डिफरेंस को, इसकी बातों को समझना जरूरी है, तो एक बार फिर से रीड कर लिया जाता है इनके सवालों को। कहना क्या चाहते हैं, इन्होंने हमसे पूछा दो आवेश दिए हैं, एक प्लस का एक माइनस का, बिंदु ए और बी पर, और डी बिंदु पर विभवांतर ये जानना चाहते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, विभवांतर का मतलब दो विभवों का अंतर, और एक विभव क्या होता है अनंत किसी आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो मैंने v1 की वैल्यू निकाला, जो v1 होगा डिस्टेंस यहां से और यहां से योग करके v1 की वैल्यू 9 × 10⁻4 निकल के आई, और v2 की जो वैल्यू मैंने निकाला वो भी माइनस में 9 × 10⁻4 निकल के आई। जो परिणामी विभवांतर होता है v बराबर यानी कि डेल्टा v की बात कर देते तो v1 + v2 होता है। एक प्लस पॉइंट के लिए रखते हैं क्योंकि प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं अधिक राशियां होती है। ठीक है, तो v1 की वैल्यू मैंने रखा 9 × 10⁻4, प्लस के स्थान पर प्लस रखा, v2 के स्थान पर मैंने -9 × 10⁻4 रखा। तो जब प्लस तक मैंने वैल्यू रखी, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 9 × 10⁻4 -9 × 10⁻4 सेम वैल्यू है। अगर अलग-अलग साइन के साथ है तो घटेंगे तो 0 हो जाएगा। या देखना चाहो तो फिर दिखा सकता हूं, मैंने 10 टू द पावर माइनस यानी 10 टू द पावर 4 को मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा 9 - 9, बीच में 9 में से 9 घटाएंगे 0, और किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक, तो फिजिक्स की गणनाओं को सॉल्व करने के लिए बार-बार एक ही बात बोली जाती है कि कैलकुलेशन फास्ट रखा जाए, अर्थात जो थिंकिंग पावर है उसे पूरी तरीके से फास्ट गति दी जाए। ठीक, तो अगर इस न्यूमेरिकल को समझने में कोई प्रॉब्लम तो मुझे पूछ सकते हो, भाई कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो हटा रिपीट कर सकता हूं इसी बात को। चलो देख लेते हैं, वन टाइम रिपीट कर देता हूं, देखते हैं। विधि हमने ज्ञात किया, विधि बिंदु C पर पूरा विभवांतर मैंने ज्ञात किया। ठीक है, जो निकल के आई थी वैल्यू सेम कंडीशन वही अप्लाई करेंगे। अब की बार डिस्टेंस चेंज होने वाला है, केवल इतना सा होगा VD में VC में हमारे पास ये इतना डिस्टेंस था और ये इतना डिस्टेंस था, जो कि दोनों बराबर था, मध्य बिंदु पे था। लेकिन अब की बार VD जब ज्ञात करना होगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस यानी AC का डिस्टेंस और प्लस CD का डिस्टेंस, तब तो होगा AC D तक के बीच का
थ्योरम पर काम करना है। फर्स्ट टाइम V1 निकालना है तो अपने पास एक फार्मूला है, V1 बराबर V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R1। इसका मतलब विभवांतर हमको निकालना है कि हम निकाल लेंगे कब, जब हमको Q1 की वैल्यू दी जाए, अर्थात आवेश हो किसमें हो, लेकिन कूलाम में हो, ठीक है। डिस्टेंस दिया जाए दो बिंदुओं के बीच का, जबकि उनके बीच का डिस्टेंस किसमें हो, मीटर में हो, ना कि सेंटीमीटर में, ना तो मिलीमीटर में। अगर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर किसी में भी रहेगा तो मैं कन्वर्ट किसमें करूंगा, मीटर, ठीक है। एट लास्ट परिणामी निकल के आ जाएगा V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू देखा जाए, R1 देखो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस यानी 0.5 एंड 0.3 को ऐडिंग करेंगे तो 0.80 यानी कि 8 हो जाएगा, 0.8 ये डिस्टेंस निकल के आ जाती है। Q का मान तो मिला ही है, ये आ जाता है कूलाम में। मैंने फार्मूले मेरे पास तो है ही है, इस फार्मूले को मैंने अप्लाई किया, ये चीज मैंने रखा। अब रही बात कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन फार तरीके से करेंगे। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर कैलकुलेट करना हो तो फर्स्ट टाइम जो नंबर रहे उन नंबर को नंबर के साथ कर लिया करो, और जो घातांक वाले रहे उनको अपने साथ कर लिया करो, ठीक है। मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हो, तो मैंने यही काम किया। 9 गुणे 8 को एक साथ, 10 पे घाते 9 को और 10 पे घाते -6 को एक साथ, ये करना मैंने की 9 × 72 कर दिया, और 10 पे घाते -9 प्लस 9 और 10 पे घात -6 जब एक साथ करते हैं तो घातांक को ऐड करते हैं, ठीक है। तो एट लास्ट 9 में से 6 घटाएंगे तो 10 पे घाते 3 बच जाता है, ठीक है। इस हिसाब से V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू निकालते हैं। एट लास्ट दोनों परिणामी निकालने के खातिर इनकी वैल्यूओं को हम लोग रखते हैं, ठीक। आगे देखते हैं की बात dW ज्ञात करना है, तो ये बात समझ में है। तो सेम कंडीशन से dW ज्ञात करना है, तो dW का मान बिंदु D पर यानी कि आवेश को बिंदु C से लेकर D तक ले जाने में कितना कार्य किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ dW होने का मतलब ये बात पता होना चाहिए, जा कहाँ से रहे हैं और जाना कहाँ है। निश्चित पॉइंट डिफिनिट जब तक नहीं पता रहेगा तो शायद हम लोग उस स्थान तक ना पहुंच पाए। तो मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा जो आवेश विभवांतर निकला है, यहाँ से इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा, विभवांतर पता हो तो अपने पास एक फार्मूला है, W बराबर क्या होता है, Q यानी डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, जो भी बात होता है विभवांतर इनटू बीच का क्या होता है, डिस्टेंस लेते हैं, अनंत लेते हैं ना लोग। मतलब इसको यहाँ तक लाने में कितना कार्य लिया जाएगा आवेश को, V2 Q होता है ना, किसी आवेश को लेकर लाना है, यानी 2.0 कूलम आवेश को यहाँ से लाने में कितना कार्य करना पड़ जाएगा, ये बात लिया जाता है। क्योंकि पता है V बराबर क्या होता है, W अपान Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q। विभवांतर मेरे पास इस पर कितना है, यहाँ पर मैं बात करूँ तो लोग VC का वैल्यू जो मेरा है 1.08 × 10⁵, ठीक है। उसके बाद कूलाम क्या है, किस कूलाम को, यानी इस आवेश को -2.0 × 10⁻⁻⁶ को लगाना है, ठीक है। बिंदु D तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य को करने के लिए सबसे पहले देखते हैं और W बराबर क्या हो जाएगा, VC की वैल्यू 1.08 × 10⁵ एंड Q की वैल्यू -2.0 या 2 × 10⁻⁻⁶। मल्टीप्लाई करते हैं, हल करना चाहेंगे। अगर हल करते हैं इनको तो देखते हैं 2 × 16 के 6, 8 लाके 2 कम 2 यानी 16 2 2.16 गुणे 10 पे घात -1, ठीक है। सॉरी गलती बंद करो तो यहाँ अगर DW में सुन लो, DW में हमें ज्ञात क्या करना है, अब की बार एक अलग से दूसरा आवेश है, जो बिंदु D पर है, यहाँ पर अब की बार जो आवेश की बात कर रहे हैं 0.2 माइक्रो कूलम के आवेश को बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर 0.2 कूलम का कोई एक आवेश है जो बिंदु D पर क्या रखा गया हो और उस आवेश को कहाँ लाना है, बिंदु C तक लाने में टोटल कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आवेश की वैल्यू डिस्टेंस से में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें पता है W बराबर होता है V × Q। मुझे V का मान दे दो और Q का मान, तो मैंने कहा C बिंदु पर कूलम यानी V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू यहाँ पे मेरा है 1.08 × 10⁵ जो कूलम स्मॉल q की वैल्यू अब की बार ये दे रहे हैं 0.20 माइक्रो कूलम, यानी कि 0.20 गुणे 10 के घात -6 कूलम। हल करेंगे तो हो जाएगा 2 × 10 के घात -7 कूलम।
ठीक है, ये मेरा Q का मान हो गया। इस फार्मूले में हम वैल्यू रखते हैं, Q की वैल्यू 1.08 into 10 to the power 5 रखते हैं एंड Q के स्थान पर 2 गुणे 10 के घात माइनस 7। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो इसका इसमें करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। 8 गुना 16 और 2 करने में 2.16 गुणे 10 के घात 5 और 10 के घात माइनस 7 को एडिंग करेंगे, तो अगर इसको हल करते हैं तो 10 के घात माइनस 2 बनेगा और कार्य का मात्रक होता है जूल। इस हिसाब से W की जो वैल्यू निकल के आ जाती है, ये निकल के चली जाती है, ठीक है।